हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं आप लोग बड़ी एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे, ठीक है ना? इसलिए हम आप लोग ले लाए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 2 का, यानी जो चैप्टर का नाम क्या है, सॉल्यूशन बिलियन। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 2 बिलियन चैप्टर से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि हर साल का रिवीजन क्वेश्चन है। राउल्ट का नियम क्या होता है? एक क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 2 जो आपका बिलियन चैप्टर ना, बिलियन चैप्टर से हर साल एक क्वेश्चन देखने मिलता है। कह रहा है कि राउल्ट का नियम होता है और देखिए 5 नंबर पे श्योर है, जो आपका हर जिले में 7 सेट का पेपर होता है, ये हर सेट का काम क्वेश्चन है और भी आप इतना इजी तरीके से बताएंगे कि आप कभी भूलेंगे भी नहीं। तो क्या कह रहा है कि इस विलियन के अनुसार जब किसी विलायक में, इस विलियन के अनुसार जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनवघट, अब देखिए वैद्युत अनवघट क्या होता है? कह रहा है वैद्युत अनवघट ऐसे पदार्थ, क्या ऐसे पदार्थ जिसमें धारा फ्लो मत, जिसमें धारा प्रवाहित न हो, ऐसे पदार्थ जिसके जली विलियन में धारा प्रवाहित न हो, उसे क्या कहेंगे? वैद्युत अनवघट पदार्थ। अब ऐसे पदार्थ जिसमें धारा प्रवाहित हो, उसे क्या कहें? वैद्युत अपघट्य पदार्थ। जैसे मान लीजिए हमारा यूरिया हो गया, यूरिया आपका शुगर हो गया, जो चीनी है, ग्लूकोज, है ना? ये सब ऐसे द्रव्य पदार्थ होते हैं, इनके जली विलियन में धारा प्रवाहित नहीं, और ये जल में घुल गया जाए, इसमें धारा क्या प्रवाहित नहीं होगी। लेकिन अगर हमारा ये Cl हुआ, ये NaCl हुआ, ये H2SO4 हुआ, आज इनके जली विलियन में धारा बहुत अच्छी तरह से प्रवाहित होती है, इसलिए इन्हें अपघट्य पदार्थ बोलते हैं, इन्हें अनपघट्य पदार्थ बोलते हैं, ठीक है ना? तो कह रहा है कि ये जो विलियन है, यानी कोई पात्र है, बर्तन है, इस बर्तन में हम विलायक, विलायक मतलब जल, सबसे अच्छा विलायक कौन होता है? जल होता है, जो H2O होता है। कह रहा है कि विलायक में हम कोई वैद्युत अनवघट्य पदार्थ, यानी वैद्युत अनवघट्य माने ऐसे पदार्थ जिसमें धारा प्रवाहित न हो। कह रहा है कि वैद्युत अनवघट्य पदार्थ घोलने पर विलियन की वाष्प दाब का आपेक्षिक अवमन, जी कह रहा है कि इस नियम के अनुसार जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनवघट्य पदार्थ घोलने पर विलियन की वाष्प दाब का आपेक्षिक अवमन विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। यानी कि अवमन क्या होता है? जैसे हम विलियन विलायक में अगर अनवघट्य पदार्थ डालेंगे तो धारा क्या प्रवाहित नहीं होगा, यानी कि जो इसका वाष्प दाब होगा उसको रोकेगा। इसका क्या नाम है? अवमन। अवमन से होता है कमी। जब कह रहा है वाष्प दाब का आपेक्षिक कमी होता है तो किसके बराबर होता है? होता है विलय के मूल प्रभाज के बराबर। जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए कोई भी चीज हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पर हमारे वाष्प में परिवर्तित हो रहा है, और जैसे ये वाला पदार्थ चाहे यूरिया हुआ, चाहे ग्लूकोज हुआ, इसको अगर हम घोल दें तो वाष्प में परिवर्तित होने नहीं देगा, और जो वाष्प में परिवर्तित नहीं होने देगा उसी क्या करते हैं? आपेक्षिक अवमन। यानी कि जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील अनवघट्य पदार्थ घोलते हैं तो उसके आपेक्षिक अवमन में क्या होती है? अवमन में कमी आ जाती है, उसे क्या कहते हैं? राउल्ट का नियम। और कमी किसके बराबर होता है? मूल प्रभाज के बराबर होता है। तो देखिए कह रहा है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवमन बराबर विलय का मूल, यानी कि जितना कमी होगा वो विलय के मूल प्रभाज से क्या होगा? बराबर होगा। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवमन को हम लिखते हैं P0 - PS अपन P0, और विलय का मूल प्रभाज होगा N अपन N प्लस N, जहां N क्या है? विलय है, कैपिटल N क्या है? विलायक है। अब देखिए ये कब लागू होता है? कैपिटल क्वेश्चन को देता है राउल्ट का नियम किस विलियन में लागू होता है? क्या होता है? तल विलियन में क्या होता है? लागू होता है। राउल्ट का नियम हमेशा तल विलियन में लागू होगा। तो देखिए तल विलियन के लिए जो N प्लस N है, यानी स्मॉल n प्लस कैपिटल N इक्वल टू कैपिटल N, मैं दोनों को कैपिटल मान लिया। अब ध्यान देना, तो दिया हमारा P0 माइनस PS अपन P0, और जहां पे देखिए
एन है, एन प्लस एन को क्या लिखेंगे हम, कैपिटल एन लिखेंगे। तो जो स्मॉल एन है क्या है, विलय है, विलय को हम डब्ल्यू बी से भी लिख सकते हैं। अब क्या करें, अब जहां एन मोल है, मोल माने क्या होता है, मोल माने क्या होता है, भार बटे अणुभार। जो एन होगा, देखो मोल एन बराबर होगा क्या होता है, ये मोल है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़े थे ना राउंड करेंगे, तो राउंड में नियम है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल एन अपॉन एन प्लस एन। देखिए जो राउंड का नियम होता है वो सिर्फ टर्न बिलियन पर होता है, यानी टर्न बिलियन। अब टर्न बिलियन रहेगा तभी राउंड का नियम फॉलो होगा, अगर साधारण बिलियन रहेगा तो राउंड का नियम फॉलो नहीं होगा। इसमें क्या करते हैं, एन प्लस एन को नाम मान लेते कैपिटल, जहां एन प्लस एन हो मान लेते कैपिटल, क्योंकि स्मॉल एन क्या है, विलय है, और कैपिटल एन का विलय है। अगर मान लीजिए यहाँ पे पी नॉट माइनस पी एस, नीचे में पी नॉट, यहाँ एन की जब एन प्लस एन की जगह ऊपर एन है और नीचे एन प्लस एन की जगह लिखेंगे, जहां एन आपका क्या, एन बराबर मोल होता है, मोल, अब मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार, ये होता है। तो एन बराबर भार बटे डब्ल्यू लिखते हैं। अगर एक कैपिटल एन रहेगा वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कैपिटल डब्ल्यू अपन कैपिटल, क्योंकि विलय विलायक है, तो मिलेगा पी नॉट माइनस पी एस और नीचे क्या होगा, पी नॉट। अब देखो क्या करें, एन मतलब क्या, विलय है, इसके जगह पर लिखेंगे डब्ल्यू अपॉन एन, कैपिटल के जगह लिखेंगे कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल। अब ऐसे लिखिएगा, तो पी नॉट माइनस पी एस और नीचे मिलेगा पी नॉट। और जब बट्टे के बट्टे हो तो क्या करते हैं, इसको हम डिवाइड को मल्टीप्लाई से चेंज कर देते हैं, यानी डब्ल्यू अपॉन एन गुणे कैपिटल एम और नीचे होगा कैपिटल डब्ल्यू, ठीक ना, क्योंकि ये वाला स्टेप ऊपर चला जाएगा, ये हमारा क्या है, जहां आप अगर चाहते हैं आप डब्ल्यू बी एम भी लगा दीजिए या एम ए लगा लेंगे डब्ल्यू, क्योंकि ए मिस होगा विलायक और बी मिस हो जाएगा विलय। जहां आप लिखाएगा, जहां पी नॉट का है शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक का वास्तव, और पी एस क्या है, ये बिलियन का औसत है, बिलियन का वास्तव है। और डब्ल्यू चाहे स्मॉल डब्ल्यू लिखिए चाहे डब्ल्यू भी लिखिएगा, ये विलय का भार है, विलय का भार। एम भी क्या होगा, विलय का अणुभार, और